भाजपा ने धनबाद में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिससे भय दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसलिए कई मानना है कि धनबाद के लोग विवेक से काम लें। भूली के झारखंड मोड़ स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने जनसभा को संबोधित किया। सरयू राय ने झारखंड मोड़ स्थित बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सरयू राय ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने जिस प्रत्याशी को धनबाद की जनता पर थोपा है उसके चरित्र से धनबाद वासी ही नहीं भाजपा के लोग भी क्षुब्ध हैं। धनबाद की जनता चरित्र का अवलोकन कर मतदान करे। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह शिक्षित प्रत्याशी हैं। अनुपमा सिंह को वोट करें और धनबाद को अपराध का गढ़ बनाने से बचाएं। बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को अपने विकास की योजना पर भरोसा है तो भाजपा अपने योजना नोटबंदी और जीएसटी जैसी योजना पर वोट मांगे, लेकिन भाजपा में दम नहीं है क्योंकि ये योजनाएं गरीब विरोधी है। भाजपा का विकास से कोई वास्ता नहीं। विजय झा ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को वोट करने की अपील की। जनसभा को अरविंद सिंह, नीलू कांसना, सरयू राय, गंगा वाल्मीकि आदि ने संबोधित किया। जनसभा की अध्यक्षता प्रमोद पासवान ने की। करने की अपील करने के लिए आए हुए हैं। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप प्रत्याशी का चयन करें। पार्टी का लड़ाई धनबाद में है ही नहीं। दो प्रत्याशी आपके सामने हैं जिनके बीच मुख्य मुकाबला है। आप प्रत्याशी का चयन करें, प्रत्याशी का आप चरित्र देखें, प्रत्याशी का आप बैकग्राउंड देखें और धनबाद में शांति व्यवस्था कायम रहे। धनबाद के लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, तो हम भी चाहते हैं कि धनबाद आगे भी शांत रहे, खुशहाल रहे, तरक्की करे। आप इसके लिए 25 तारीख को भारी से भारी संख्या में मतदान जरूर करें। बटन दबाने से पहले आप एक बार जरूर सोचें कि हमारा मत किसको जा रहा है। आप अपने स्वविवेक से सोचेंगे तो आपका स्वविवेक बोलेगा कि एक शिक्षित और पढ़ी लिखी प्रत्याशी को वोट दें। और पढ़ी लिखी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, जिनका क्रम संख्या 1 है। और हम उम्मीद करेंगे, लोगों से आशा और अपील करेंगे कि आप भी धनबाद को सुंदर, खुशहाल और सुख समृद्धि बनाने में अपना वोट का कीमती योगदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी भीतरी को लेकर के बात चल रही है, इसके बारे में क्या? बाहरी भीतरी चूँकि कुछ नहीं है। जो लोग चुनाव हारने लगते हैं वो लोग ये बाहरी भीतरी करने लगते हैं। हमारा प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहा है और बोल रहा है कि प्रत्याशी दोनों आपके सामने हैं, आप चयन करें। हारने वाले लोग जात पात धर्म बाहरी भीतरी सब लाएंगे, क्योंकि धनबाद के मतदाता काफ़ी समझदार हैं, वर्षों से साथ रहते आए हैं, भाई की तरह रहते आए हैं। इसलिए वो बाहरी भीतरी सारे नारों को नकारते हुए धनबाद के विकास के लिए। चुनाव का समय है और धनबाद में भाजपा ने धनबाद में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिससे भय दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इसलिए कई मानना है कि धनबाद के लोग विवेक से काम लें, अंतरात्मा की आवाज़ सुने और ऐसे व्यक्ति को धनबाद से नहीं जीतने दें जो भय दहशत आतंक कायम करना चाहता है, जंगदारी का साम्राज्य कायम करना चाहता है। अगर भाजपा ने गलती कर दिया है तो पुराने नेता जिनके आदर्श भाजपा के आदर्श हैं, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी को उम्मीदवार चुनने में कोई गलती हो जाए तो कार्यकर्ताओं को, जनता को सुधार देना चाहिए। ऐसे दिन उपाध्याय जी ने बात कही थी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के समर्थक हैं, वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात को सुनेंगे और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए उनकी बातों का ख्याल रखेंगे और पार्टी ने एक गलत उम्मीदवार देकर कि उसको चुनाव में सुधार देंगे। आपने भी प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, क्या हुआ? पीछे हो गए आप लोग? हम लोगों ने सोचा कि हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे तो अनावश्यक वोटों का विभाजन होगा। इसलिए वोट का विभाजन ना हो, सीधी लड़ाई हो, इसलिए हम लोग प्रत्याशी यहाँ से
अपने उनके खिलाफ हुकूमत के खिलाफ बहुत बयान भी दिए, फिर भी उनको टिकट मिला, मतलब कि आपका चुनाव का सब कुछ जारी भी हो गया है। आपने प्रिंस खान मामला को लेकर केस भी किया था, उसमें फिर आगे कुछ किया कार्रवाई के लिए? खान का मामला आज भी चल रहा है। भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय को लिखा है कि उनको दुबई से बुलाए। आज उन्होंने मांग किया है कि ब्लू कॉर्नर अलर्ट पूरे दुनिया में भेजे ताकि इंटरपोल उनको पकड़ कर यहाँ लाए। जो भी अपराधी हो, चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी संप्रदाय का है, जो वो अपराध करता है उसको भारत के कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। आपने उनके लिए जो जमीन में इनका मामला भी बताया था कि जमीन उनका परिवार के नाम पर यहाँ पर इतना इकट्ठा है, तो उसके लिए आपने कुछ किया था क्या, केस मुकदमा या फिर? मैंने इसको राज्यपाल को लिखा है। केस मुकदमा तो वह कर सकता है ना जिसकी जमीन गई है। मैंने राज्यपाल को लिखा है, राज्यपाल से भेंट किया है, उनसे बात की है। आज मुझे ऐसे कागजात 5 लगे हैं जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो CI है, कर्मचारी है, उसने रिपोर्ट किया है कि दोनों महतो जी ने फलाना का इतना एकड़ इतनी जमीन कब्जा करके और घेरा के भीतर कर दिया है। तो अब तो सरकारी दस्तावेज सामने आ गया। मैं दबाव डालूंगा कि शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। ठीक है सर। प्रत्याशी को लेकर क्या कहना है? जगजाहिर है जिन पर 53 मुकदमे हो और 4 मुकदमे में जिनको सजा दी है न्यायालय ने, और न्यायालय ने तो उनको सजा याफ्ता कहा है। अगर किसी को वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, अभी नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। न्यायालय ने जिसे सजा याफ्ता कहा हो, अभियुक्त नहीं कहा हो, अपराधी नहीं कहा हो, सजा याफ्ता, इतना ही पर्याप्त है कि उसकी हिम्मत देखिए कि वोट मांगने के लिए जनता के बीच आ रहे हैं। ऐसे लोगों की जगह तो जेल में है। सरकार इतना खर्च करती है, उनको सुरक्षित है उनके लिए जेल, और ऐसे भी बार बार आते जाते रहते हैं। वोट ऐसे आदमी को देना चाहिए कि 6 महीना या साल भर बाद हमको अफसोस नहीं हो कि हमने गलत आदमी को वोट दे दिया। वोट ऐसा कीमती है लोकतंत्र में, वोट ही वो ताकत है कि हम सरकार गढ़ते हैं, बनाते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं सरकार को। तो कितना बहुमूल्य चीज़ है, उसे अगड़ा पिछड़ा जाति धर्म मजहब पंथ संप्रदाय पर कुर्बान नहीं करें। योग्यता के आधार पर, चरित्र के आधार पर वोट दान करें और आपको कभी अफसोस नहीं हो इस आदमी को हमने वोट किया। अगर आपको अफसोस नहीं है, वैसे आदमी को वोट दीजिए। यही वोट की कीमत है। बाबा साहब ने जो ये तोहफा दिया है सबको, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के हर व्यक्ति का यहाँ एक वोट, हर व्यक्ति का। कितने महान थे उस समय के लोग, और आज तो बोलते हैं अगर वोट नहीं दोगे तो तुम देशद्रोही हो, पाकिस्तान चले जाओ। वोट ऐसा दबाओ EVM को इटली में करंट लग जाए। ये भाषा है क्या? अम्बेडकर जी का संविधान का अपमान है। ये लोग अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। हम अपने वोट का अपमान नहीं करेंगे। हम अपना वोट ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसे 5 साल बाद या 20 साल बाद भी हमको अफसोस नहीं। ठीक सर, थैंक यू सर। हम चाहेंगे कि अब जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 सरकार जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज बूंदी के धरती पे हमारे बीच में पूर्वी जमशेदपुर के विधायक माननीय श्री सरजू राज जी पधारे हुए हैं।